तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो। आमीन। जब हम चिराग पर गौर करते हैं या रोशनी पर गौर करते हैं तो चिराग जो है वो हमें रोशनी मुहैया करता है, हमारी राहों को रोशन करता है ताकि हम ठोकर लगने से बच सकें। जो रोशनी है वो इसी तरह काम करती है, हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है, हमें ठोकर लगने से बचाती है और पेचीदा राह को अयां करती है। तो इसी तरह खुदा का खादम, खुदा का बंदा दाऊद बयान करते हैं कि ए खुदा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज इस दुनिया में हमें जो रोशनी की ज़रूरत है वो खुदा के कलाम की ज़रूरत है। हमें कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। रोज़ बरोज़ कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, कलाम मुक़द्दस पर गौर व फिक्र करें, कलाम मुक़द्दस पर ध्यान लगाएं तो खुदा आप पर अपने भेदों को अयां करेगा, खुदा अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर करेगा। तो आज ज़रूर कलाम मुक़द्दस को पढ़ा करें, गौर करें, सीखें कि आज कलाम मुक़द्दस हमें क्या नसीहत करता है। और जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब में लिखा गया, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और बुज़ुर्ग दाऊद लिखते हैं, बयान करते हैं कि ए खुदा, तेरा कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। और फिर लिखते हैं कि ए खुदा, अगर तेरा कलाम, तेरे आइन, तेरे अहकाम मेरी खुशनुदी ना होते तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। खुदा के लोगों ने खुदा के अहकाम पर, खुदा के कलाम पर ध्यान लगाया, उन्होंने फरमाबरदारी की, उन्होंने ताबेदारी की और उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। आज हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है, इस पर गौर करना है और ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़रूर इस कलाम पर अमल करें। आज हमें थोड़ी देर सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, हम किस तरह अपनी लाइफ को बसर कर रहे हैं। अगर हम इस दुनिया की तरीक़ी में खो चुके हैं तो इस चिराग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कलाम मुक़द्दस की रोशनी से वाकिफ़ हों तो ज़रूर खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा ज़रूर आपको जो है बरकत देगा। और खुदा के कलाम में शिफा है, खुदा के कलाम में ब्लेसिंग्स हैं, बरकत है। तो कलाम मुक़द्दस से दिल लगाएं, रोज़ पढ़ें, रोज़ गौर व फिक्र करें तो हम बढ़ते जाएंगे, हम कलाम मुक़द्दस से बढ़ते जाएंगे और खुदा की रोशनी हमारे अंदर होगी और फिर हम गुमराही की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, हम उन पेचीदा राहों की तरफ खो नहीं जाएंगे जो मौत की तरफ लेकर जाती है, बल्कि हम खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे और हमेशा रोशन रहेंगे। हमारी ज़िंदगी ब्लेस होगी, हमारी ज़िंदगी बाबरकत होगी और हम दूसरों के लिए एक नमूना ठहरेंगे।
और जब हम अमसाल की किताब को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। और उसका सबब बयान किया गया है, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराज़ी, पीरी और सलामती हासिल करेगा। हमारे लिए जो आज कलाम है, जब हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, गौर करेंगे, अमल करेंगे, तो ये हमें बरकत से नवाजेगा, हमारे लिए सलामती पैदा होगी और हम उम्र की दराजी से आसूदा होंगे। और ज़रूर सोचें, ज़रूर ध्यान लगाएं कि हम कैसे अपनी लाइफ को बसर कर रहे हैं। क्या हम इस दुनिया में खो चुके हैं? क्या हम इस दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं? तो अगर ऐसी बात है तो ज़रूर खुदा की तरफ रुजू लेके अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।